सुपर गॉड वीर सीजन 1 एपिसोड 38 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 11। तो दोस्तों, सुपर गॉड वीर स्टोरी के बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क का वाला एपिसोड सुनने से पहले अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि पुराने एपिसोड सुने बिना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, आप सब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी और कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ। ओके ठीक है दोस्तों, चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सी आप लोग को टाइम ट्रैवल के बारे में समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, वीर रहजा टाइम ट्रैवल करके आगे गया है, ना कि पीछे गया है। तो इससे फ्यूचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि वो 200 साल आगे गया है तो फ्यूचर क्या होने वाला था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आगे गया है, उसने फ्यूचर चेंज करा ही नहीं है। वो तो फ्यूचर में आगे गया था, यानी जो फ्यूचर होने वाला था उसमें वो गया है। तो मतलब ये फ्यूचर लिखा जा चुका था कि वो 7 दिन मतलब गायब था, तो उन 7 दिनों में वहाँ 12 साल रह के 15 साल रह के वो गॉड बन गया, और गॉड बन के अपने टाइम में वापस आ गया, जिससे वो गॉड बन गया और उसने ये फ्यूचर बनाया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए अब आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। लेकिन अगर अभी भी आपकी कन्फ्यूज़न दूर नहीं हुई है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आप मुझसे वहाँ पर सवाल कर सकते हैं RJK FM कम्युनिटी में, ठीक है। और हाँ, स्टोरी शुरू करने से पहले आज का एपिसोड थोड़ा छोटा है, क्योंकि इतना ही एपिसोड मुझे मिला था तो मैं इसको सुना दे रहा हूँ आपको। बाकी अगला एपिसोड मंडे को आएगा, तो जब तक वेट करिएगा। ओके चलो शुरू करते हैं। इधर यहाँ वीर को उन बुक्स में से रिबेट्स के कुछ सीक्रेट पता चलते हैं, जिसमें रिबेट के बर्थ और उनकी हिस्ट्री लिखी होती है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि रिबेट्स के टॉप सीक्रेट में होती है। हालांकि वीर अभी बुक पढ़ रहा होता है कि तभी उसकी नज़र केव से मिली एक बुक पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है द हिडन ट्रेजर ऑफ द रिबेट्स। यहाँ ये देखकर वीर उस बुक को उठाता है और पढ़ने लगता है, और वो देखता है उस बुक में रिबेट्स के फाउंडर के बारे में लिखा होता है कि कैसे वो जीन यूनिवर्स में आकर अपनी पावर बढ़ा के कई क्लेन्स को डिस्ट्रॉय करके उनका ट्रेजर और उनकी सीक्रेट स्क्रिप्ट्स को एक जगह पर छिपा दिए होते हैं, और यही सब ट्रेजर का यूज़ करके वो एक गॉड बन पाए होते हैं। और इसमें यह भी मेंशन होता है कि उस गॉड के पास एक ऐसी पावर होती है जिससे उसके आगे कोई भी क्लेन नहीं टिक पाता, और उनकी पावर से पूरा जीन यूनिवर्स घबराता था, और फिर उन्होंने गॉड बनकर अपने क्लेन को भी आगे बढ़ाया था। वीर ये स्टोरी पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वीर को उस बुक में से एक पेज नीचे गिरता हुआ दिखता है, और वो देखता है कि उस पेज में एक जगह बनी है, और वो देखता है कि वो दिखने में कोई मैप की तरह होता है। हालांकि वीर कुछ देर उसको देखता है, पर वीर को वो जगह समझ नहीं आती। इस वजह से वीर उस पेज को एक साइड रखकर उस बुक को पढ़ने लगता है, और फिर वीर को पता चलता है कि कैसे वो गॉड जब अपने क्लेन को एक टॉप लेवल पर पहुंचा देता है तो वो अपनी आगे की ट्रेनिंग करने के लिए अपने बर्थ प्लेस यानी एल्गिन प्लैनेट पर चला जाता है, और ये वही प्लैनेट होता है जहां इसने अपनी पूरी ट्रेनिंग करी होती है। इधर वो गॉड अपनी पावर बढ़ाने के लिए उस प्लैनेट पर जाता है, पर ट्रेनिंग करते टाइम उस पर अटैक हो जाता है, जिससे वो घायल हो जाता है। हालांकि ये रिवील नहीं होता कि उस गॉड पर किस क्लेन ने अटैक करा, पर यह माना जाता है कि रिबेट्स के फाउंडर को मारने के पीछे डेविल क्लैन का हाथ था। हालांकि इधर वो गॉड मरने से पहले अपनी सारी पावर मर्ज करके एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है, जिससे उसके वंशज उस प्लैनेट पर आ सकते हैं। ये पढ़कर वीर आखिरी पेज खोलता है, जिस पर एक पिक्चर बनी होती है, और फिर वो पिक्चर देखकर वीर शॉक रह जाता है, क्योंकि वीर देखता है कि वो मून गॉड होता है, जिसने वीर को मून ब्लेसिंग दी होती है। तो हाँ दोस्तों, ये अजीब सी पावर मून पावर होती है। तो वीर उस बुक को बंद करके वहाँ रखी और बुक्स को पढ़ने लगता है। इसलिए वीर उस बुक को बंद करके वहाँ रखी और बुक्स को पढ़ने लगता है, और फिर वीर को बुक पढ़ते हुए 3 दिन बीत जाते हैं, और फिर एक दिन वीर को अपने रूम के बाहर शोर सुनाई देता है। इसलिए वीर अपना रूम खोलता है, और फिर वो देखता है कि वहाँ ध्रुव होता है और उसके साथी भी होते हैं, और ये शोर ध्रुव को देखकर वहाँ रुके लोग कर रहे होते हैं। हालांकि तभी ध्रुव की नज़र भी वीर पर पड़ जाती है, तो वो वीर के पास आने लगता है, लेकिन तभी वीर उसको इशारा करके वहीं रोक देता है, और फिर वीर रूम में जाकर अपनी सभी बुक्स को अपने पास रख लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़र उस मैप पर पड़ती है, जिसमें एक कप जैसी डिज़ाइन बनी होती है। इसलिए वीर उसको भी अपने पास रख लेता है और ध्रुव के पास जाने लगता है, और फिर वीर जैसे ही आता है वैसे ही वीर को देखते ही ध्रुव के पास खड़े सभी गॉड्स बाउ डाउन कर लेते हैं, और फिर ये सीन देखकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक रह जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये कौन है जिसके आगे ह्यूमन क्लेन के गॉड्स भी बाउ डाउन कर रहे हैं, और इस आदमी को ह्यूमन क्लेन का लीडर ध्रुव रहजा भी मास्टर बोल रहा है। आसपास के लोग यही सब बातें कर रहे होते हैं। हालांकि इधर दूसरी तरफ ध्रुव के पास जैसे ही वीर आता है तो ध्रुव वीर से बोलता है, मास्टर अगर आप यहाँ आना चाहते थे तो ये चीज़ आप मुझे पहले ही बता सकते थे,
क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन क्लेन के अंडर में 3 प्लैनेट आते हैं, आप वहाँ जाकर आराम से रुक सकते थे। ध्रुव कहता है वीर से, और यहाँ वीर उसकी यह बात सुनकर बोलता है, मुझको यहाँ आना नहीं था, वापस आते वक्त मुझको यहाँ के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आ गया। वीर ध्रुव से बोलता है, और यहाँ वीर की यह बात सुनकर ध्रुव लंबी सांस लेता है और बोलता है, मास्टर आप जहाँ भी जाया करिए। तभी ये बोलते बोलते अचानक ध्रुव की आंखें बड़ी हो जाती है और वो एक कांपती हुई आवाज में बोलता है, मास्टर आप 3rd लेवल के गॉड बन गए हैं। ध्रुव कहता है, और यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर भी मुस्कुराने लगता है, और फिर वीर को मुस्कुराता देख ध्रुव भी खुश होते हुए बोलता है, मास्टर आप सही में अनप्रिडिक्टेबल हैं, आपको समझना सच में नामुमकिन है। ध्रुव कहता है, और यहाँ वीर ध्रुव की ये बात सुनकर हंसने लगता है और बोलता है, ठीक है ध्रुव, चलो यहाँ से अब चलते हैं क्योंकि सब हम ही लोगों को देख रहे हैं। वीर कहता है, और इधर फिर ध्रुव सबको इशारा करता है और ध्रुव के साथ के सभी गॉड वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ध्रुव के साथ सभी गॉड्स और वीर उस प्लैनेट से निकलकर वहाँ से थोड़ी दूर पर के ही एक प्लैनेट पर बढ़ने लगते हैं। और फिर जैसे ही वो लोग उस प्लैनेट पर पहुँचते हैं तो वीर देखता है कि उस प्लैनेट पर एक शील्ड लगी होती है और उस शील्ड से गॉड लेवल का ऑरा निकल रहा होता है, और उस शील्ड के चारों तरफ कई ह्यूमन और अलग अलग क्लेन्स के पावरफुल गॉड्स और कई वॉर मशीन उस प्लैनेट को गार्ड कर रही होती हैं। और वीर देखता है कि यहाँ पे ध्रुव को खड़ा देखकर वो गार्ड बाउ डाउन करके ध्रुव को ग्रीट करते हैं, और तभी उस शील्ड में एक होल होता है और फिर वीर ध्रुव और उसके साथी उस प्लैनेट में एंटर करते हैं। और फिर उस प्लैनेट पर पहुंचकर वीर देखता है कि उस प्लैनेट पर कई स्पेसशिप उड़ रही होती हैं और उन स्पेसशिप में भी गॉड लेवल की पावर होती है। और फिर ये देखकर वीर ध्रुव से बोलता है, ध्रुव ये क्या है? और फिर वीर की ये बात सुनकर ध्रुव बोलता है, मास्टर ये रहेजा फैमिली के बिजनेस में से एक है, यहाँ पे हम बड़े बड़े क्लेन्स के आए लोगों को शेल्टर और उनको सेफ्टी देते हैं, और ये वार मशीन का वर्क हमारे फाउंडर की वाइफ यानी मेरी ग्रैंड मदर रूही रहेजा ने स्टार्ट किया था। ध्रुव कहता है वीर से, और यहीं ध्रुव की ये बात सुनकर वीर अपना सिर हिलाता है और थोड़ा सा मुस्कुरा देता है, और फिर ध्रुव को अपने पास रखी 3 स्टोरेज रिंग्स दे देता है जो कि उसको केव में से मिली होती हैं। और फिर उस रिंग को लेकर जब ध्रुव उसमें देखता है तो वो बाकी सब की तरह शॉक हो जाता है और बोलता है, मास्टर ये गॉड लेवल के ट्रेजर्स आपको कहाँ से मिले, और ये सब जीन क्रिस्टल्स और ये म्यूटेड क्रिस्टल्स आपको कहाँ से मिले? ध्रुव वीर से सवाल करता है, और यहाँ ये बात सुनकर वीर मुस्कुराता है और उसको एक और रिंग दे देता है। और हाँ, ये वही रिंग होती है जिसको वीर ने ऑक्शन में देने के लिए रखा था। यहाँ उस रिंग को देखकर ध्रुव बोलता है, मास्टर ये तो गॉड लेवल के म्यूटेड क्रिस्टल्स हैं, इन 5 क्रिस्टल्स के बदले तो आप एक गैलेक्सी खरीद सकते हैं। ध्रुव कहता है, और यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर शॉक रह जाता है और बोलता है, क्या इन 5 म्यूटेड क्रिस्टल्स के बदले में मुझे एक गैलेक्सी मिल सकती है? वीर बोलता है, और यहाँ वीर की ये बात सुनकर ध्रुव बोलता है, मास्टर आप इन क्रिस्टल्स का क्या करेंगे? ध्रुव बोलता है, और यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर उसको सब बता देता है। और यहाँ वीर की ये बात सुनकर ध्रुव बोलता है, मास्टर आप ये क्रिस्टल्स मुझको दे दीजिए, मैं इसके वेपन्स बनवा देता हूँ, क्योंकि इन क्रिस्टल्स की आपको जो वैल्यू मिलेगी इनसे बने ट्रेजर्स के वैल्यू उसके 5 टाइम बढ़ जाएगी। ध्रुव कहता है, और यहाँ ये बात सुनकर वीर ध्रुव से बोलता है, ध्रुव जैसा तुमको सही लगे तुम वो करो। वीर बोलता है, और फिर ये बोलकर वीर ध्रुव को अपने पास रखे 5 म्यूटेड क्रिस्टल्स और दे देता है और एक 5th गॉड जीन क्रिस्टल भी दे देता है। और फिर ये सभी क्रिस्टल्स को देखकर ध्रुव बोलता है, मास्टर आखिर आपको ये कहाँ से हासिल हुए? इस टाइम तो लाखों एलियन में से कोई एक म्यूटेड एलियन होता है, और एक म्यूटेड एलियन वो भी गॉड लेवल का, वो तो मिलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, तो ये सब आपको कैसे मिले? ध्रुव वीर से पूछता है। और इधर वीर ध्रुव का ये सब सवाल सुनकर आसपास देखता है और फिर ध्रुव के साथ आए सभी गॉड्स को जाने का इशारा करता है। और फिर उनके जाने के बाद वीर ध्रुव को सब कुछ बता देता है कि कैसे वो उस ग्रीन प्लांट पर गया, कैसे उसको वहाँ ट्रेजर मिले, कैसे उसने उस गॉडेस से फाइट करी। वीर ये सब ध्रुव को बता देता है, हालांकि कुछ पार्ट्स वीर हटा देता है। और वीर की ये सब बात सुनकर ध्रुव बोलता है, मास्टर आप ग्रेट हो, मैंने अपने फादर से आपकी बहुत स्टोरी सुनी थी कि कैसे एक रहेजा फैमिली जो कि एक नॉर्मल फैमिली से भी बेकार कंडीशन की थी, जिसको आपने अपनी मेहनत से उसको पूरे अर्थ में ही नहीं बल्कि पूरे जीन यूनिवर्स में उसको फेमस किया और पावरफुल बना दिया, और आप ही वो हैं जिनकी वजह से रहेजास को इतनी इम्पोर्टेंस दिया जाता है और ह्यूमंस को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, और आज आपकी वजह से ह्यूमंस इस जीन यूनिवर्स में फ्रीडम से रह पाते हैं और बेखौफ घूमा करते हैं। ध्रुव वीर से ये सब कहता है, और यहाँ वीर अपनी इतनी सारी तारीफों को सुनकर खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी ध्रुव उससे बोलता है, मास्टर आइए आप अंदर चलिए क्योंकि ऑक्शन बस 15 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। ध्रुव कहता है क्योंकि वो ये सब बातें ऐसे ही नहीं कर सकता है, और इधर वीर भी ध्रुव की ये बात को समझ जाता है, इसलिए वीर ध्रुव के साथ उस पैलेस में चला जाता है जो कि उस प्लैनेट के बॉटम में बना होता है। और फिर यहाँ वीर जब उस पैलेस में आता है तो वो देखता है कि उस पैलेस में चारों तरफ अलग अलग रेसेस के एलियंस और लोग रह रहे होते हैं,
और वहाँ हजारों की तादाद में वर्कर्स होते हैं। और ये सब देखते हुए वीर उस पैलेस के बॉटम में जाता है और फिर वो देखता है वहाँ पैलेस के सेंटर एरिया में एक बड़ा सा स्टैचू बना होता है जिसके हाथ में एक कॉइन होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। वीर ये देखता है और फिर ये देखकर वीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो हाँ दोस्तों, ये स्टैचू किसी और का नहीं बल्कि द फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहेजा का है, जो कि सुपर बॉडी फॉर्म में है और अपना यूनिवर्स कॉइन लिए हुए है अपने हाथ में। इसलिए इस स्टैचू को देख के वीर मुस्कुरा देता है और वीर को मुस्कुराता देख ध्रुव भी मुस्कुरा देता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वीर और ध्रुव ऑक्शन हॉल के ट्रेजर को अपने लिए हासिल कर पाएंगे या नहीं? और क्या ऑक्शन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए वीर और ध्रुव तैयार नहीं है? तो दोस्तों, ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैफ के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे कैफ YT चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate.